हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपका एनवीएस का जेएसए का एग्जाम होने वाला है। आप लोग पूछ रहे थे कि इसका सेफ स्कोर क्या रह सकता है, कितना हमें स्कोर करना चाहिए एग्जाम के अंदर जिससे हमारा जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर श्योर हो जाए, और कितने मार्क्स आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, और नेगेटिव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ हम प्रीवियस में जो एग्जाम हुए उसका भी यहाँ पर सजेशन लेंगे कि किस तरीके से जो आपकी चीजें हैं वो रही हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, जो जेएसए के जूनियर असिस्टेंट की बात करें, जेएनवी कैडर वाला, ठीक है, मेनली हम जेएनवी कैडर की बात करेंगे, और जो हेडक्वार्टर या जो आरओ वाला है उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, और उसमें क्या होगा, बेसिकली देख सकते हैं आप कितनी वैकेंसी, मात्र 21 वैकेंसी है। तो आप मान के चलिए जो भी मैं कट ऑफ बताऊंगा उससे आप कम से कम 10 से 15 नंबर जो है एक्स्ट्रा मान के चलिएगा कि एक्स्ट्रा जो उसका कट ऑफ है यहाँ पर जाने वाला है। ठीक है, तो जैसे का जो मैं बताऊंगा उससे आप हर कैटेगरी का 10 से 15 नंबर ऊपर लेके चलिएगा। चलिए, कट ऑफ की बात नहीं, मतलब सेफ स्कोर क्या रह सकता है अभी के हिसाब से, और अकॉर्डिंग टू पेपर क्या स्थिति बन सकती है। चलिए, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर बात करें जेएनवी कैडर में कितनी वैकेंसी, यूआर के लिए 145 है, ईडब्ल्यूएस के 36 है, ओबीसी के लिए 86 है, एससी के लिए 67 है, और एसटी के लिए 26 वैकेंसी यहाँ पर रखी हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 360। ठीक है, चलिए, तो इन 360 वैकेंसी के लिए क्या सेफ स्कोर रह सकता है, कैटेगरी वाइज हम देखेंगे। यानी कि यूआर को कितना स्कोर करना चाहिए, वहीं ओबीसी को कितना करना चाहिए, ईडब्ल्यूएस जो है उसको कितना करना चाहिए, वहीं एससी है, और आपका एसटी, इनको कितना कितना स्कोर लेकर चलना है, कितना जो है आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। और साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग पर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो आपका पेपर है वो किस तरीके से फ्रेमिंग की जा रही है सीबीएसई के द्वारा। तो लेटेस्ट जो सीबीएसई के द्वारा पेपर लिया गया था वो आपका लिया गया था सीबीएसई जूनियर असिस्टेंट का। ठीक है, जे ए का। तो इसमें क्या कुछ पेपर बनाया है, किस तरीके से पेपर को सेट किया गया, वो हम एक बार देख लेते हैं, जैसे आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब देखिए, वहीं हम बात करें कि जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस अबाउट द इन्वायरमेंट। तो इसकी अगर हम देखें तो इसमें जो ज्यादातर जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस से देखने को मिलेंगे आपको। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये वाला हो गया आपका ज्योग्राफी से, जो कि आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी से आती है। ठीक है, मैं आपको पूरा एक एक क्वेश्चन बता दूंगा किस किस सेक्शन से। अब देखिए, ये वाला जो है वो आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ लिया गया। करंट अफेयर में जो टॉपिक होता है वो आपका स्पोर्ट्स वाला जो टॉपिक है वहां से ये क्वेश्चन उठा गया है। अब ये देखिए, ये आपका वर्ल्ड में फर्स्ट कौन सी चीज हुई है, और बेसिकली ये साइंस से क्वेश्चन उठ के आया है। ठीक है, इसके बाद बात करें, देखिए ये फिर से स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है जो कि आपका करंट अफेयर से उठ के आया हुआ है। मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ कि आपको किस जो जोन में रहकर यहाँ पर तैयारी करनी, किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर, ये क्वेश्चन पॉलिटी का गया है। वहीं हम बात करें कि इसके बाद जो क्वेश्चन है ये भी आपका क्या है, एक पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों का जो सम्मिश्रण है वो आपका क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है। ठीक है, पॉलिटी प्लस हिस्ट्री का एक मिश्रित क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। चलिए, इसके बाद बात करें, ये देखिए ये भी आपका जो है करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अभी तक करंट अफेयर के 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिल गए। ठीक है, अब देखिए ये सेम वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का कथ्य निम्नलिखित में से क्या है। ठीक है, यानी कि ये भी सेम आपका करंट अफेयर से देखने को मिला। 9 नंबर की बात करें कि निम्नलिखित में से भारत में स्थायी पवन या के उदाहरण। अब ये आ गया आपका इंडियन ज्योग्राफी से। ठीक है, जो इंडियन ज्योग्राफी है उससे आपको वहां पर ये क्वेश्चन देखने को मिल गया। चलिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये कौन सा है। तो ये भी आपका क्या है, ये बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री से आप कह सकते हो, या जो वर्ल्ड हिस्ट्री उसमें भी पॉलिटी, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो पॉलिटी आती है उसका सेक्शन है। ठीक है, और उसमें भी आपसे फर्स्ट कोई भी चीज जो हुई है वो पूछेगी। तो फर्स्ट को लेकर आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन गए हैं, कोई देश में या राज्य में फैला है ना, या पूरे दुनिया में फैला है, उसकी बात करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये इंस्टीट्यूशन से आपके जो संस्थाएं होती हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, जो आपकी संस्थाएं होती हैं उससे रिलेटेड। अब देखिए, ये फिर से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और ये फिर से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि वर्ष 2024 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट अगेन देखिए, फिर से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। आपको फिर से आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका देखिए, जनवरी 1950 से पूर्व उत्तर प्रदेश राज्य को शासकीय तौर पर निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। तो ये बेसिकली स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, और जिसमें आपका यूपी जीके से ये क्वेश्चन फ्रेमिंग की गई है। ठीक है, यूपी पर्टिकुलर यूपी से जो बंदे होंगे उनको ये अच्छे से मालूम होगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, अगला जो क्वेश्चन देखेंगे कि ये आपका जो साइंस है ना, साइंस साइंस से जो क्वेश्चन आपका ये उठ के आया है। बेसिकली साइंस में अगर आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी को लेकर क्वेश्चन है। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी। ओके, चलिए, अगला देखिए, हिंदी भाषा में वर्ष 2024 के। अगेन देखिए, यहाँ पर करंट अफेयर से क्वेश्चन आया, और वो भी कौन सा है, अवार्ड वाला। ठीक है, चलिए, अगला देखिए, ये जो वेटलैंड्स होते हैं वो यहाँ पर है, और वेटलैंड्स में भी आप देखिए कि वैश्विक सूची में पहली बार शामिल होने वाले निम्नलिखित में से कौन से शहर है।
तो उसमें भी ये करंट अफेयर वाला एक क्वेश्चन बन जाता है वेटलैंड्स को लेकर। चलिए अब देखिए फिर से यहाँ पर एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि अगेन अवार्ड से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला है। अब देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि करंट अफेयर से भर भर के क्वेश्चन पूछेंगे और ज्यादातर जो सेक्शन फोकस किया गया है वो आपका अवार्ड्स वाला और आपका स्पोर्ट्स वाला जो सेक्शन है उसको यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो अवार्ड्स, करंट अफेयर में और स्पोर्ट्स ये अच्छे से कर जाइएगा। अब देखिए ये फिर से एक पॉलिटी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। अगर बात करें वर्ष 2024 के वर्ष विश्व की सबसे सस्ती मुद्रा कौन सी है, तो ये भी देखिए अगेन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया और ये एक कह सकते हैं ये भी बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट में आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। COP21 पेरिस जलवायु समझौता से होता है, 2015 में ये आया था, ठीक है। अब देखिए विगत वर्षों भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस देश के केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया। तो ये कह सकते हैं आप एक ये भी एक करंट अफेयर का ही एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, लेटेस्ट चीजें पूछेंगे। अब ये आपका एक फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें बोला गया कि नागालैंड का कौन सा फेस्टिवल है, जैसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल बोला जाता है तो हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका हो जाएगा। अगेन 2025 में जो है जी देशों की अध्यक्षता प्राप्त हुई है किस देश को, तो अगेन यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा गया है। अगेन देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। अगर फिर बात करें केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान निम्नलिखित में से किसकी अंगीकृत ये मतलब ये संस्थान वाला जो क्वेश्चन है इंस्टीट्यूशन वाला, वहां से ये सेकंड क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। वही बात करें कि 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस पर अवार्ड वाला क्वेश्चन जो है फिर से करंट अफेयर से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। ज्यादातर मेजर जो फोकस किया गया वो अवार्ड वाले सेक्शन पर फोकस किया गया। अगेन देखिए 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी, ये स्पोर्ट्स से आ गया, ठीक है, स्पोर्ट्स वाला करंट अफेयर आ गया। और भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु का देशज स्थानीय नाम क्या है, ठीक है, ये आपका कहां से आ गया, जो ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है वहां से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो अगर मोटा मोटा देखिए ज्यादातर आपको जो सेक्शन मिलेगा ना वो एक करंट अफेयर में वो अवार्ड्स और स्पोर्ट्स वाला सेक्शन मिलेगा। बाकी इंस्टीट्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए, फेस्टिवल से एक ही क्वेश्चन पूछा गया, एनवायरमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया आपका। देखिए जहां तक देखिए आपको करंट अफेयर आपको देखने को मिलेगा। साइंस ये बेसिकली वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला साइंस है, ठीक है। स्टैटिक जीके से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, करंट अफेयर, ठीक है। संस्थाएं से दूसरा क्वेश्चन था ये, और पहला आखिरी कौन सा है वर्ल्ड में उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन। इंडियन ज्योग्राफी से ये सेकंड क्वेश्चन था। ये करंट अफेयर पॉलिटी हिस्ट्री से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिले होंगे। बाकी आप देख सकते हैं ज्यादातर जो हमें पोर्शन देखने को मिला है जीके के अंदर वो आपका जो सेक्शन मिला हुआ है वो करंट अफेयर से ज्यादातर हमें सेक्शन जो है पूरा ऑलमोस्ट सेक्शन हमें करंट अफेयर का देखने को मिला हुआ है। चलिए वहीं अगर मैं बात करूं कि सेम पेपर ईएमआरएस का हुआ था तो उसमें जब हमसे जीके पूछी गई थी तो उसमें क्या कुछ हमसे यहाँ पर पूछा गया था वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। जिससे आपको एक आइडिया हो जाए कि जो ऑफलाइन पेपर बनते हैं उसमें बेसिकली चीजें किस तरीके से फ्रेमिंग की जाती है। इससे आपको एक आइडिया लगे कि लास्ट के समय में हमें किस सेक्शन पर फोकस करना चाहिए जिससे हमारा यहाँ पर मैक्सिमम जो स्कोर है वो यहाँ पर बन सके। ओके चलिए तो मैं आपको जीके वाले सेक्शन पर ले चलता हूँ। ओके ये आ गया आपका जीके वाला सेक्शन, ठीक है। इसमें भी देखिए जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है, सामान्य जागरूकता के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए यहाँ पर ये जो स्टार्स प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है कौन सा है, तो ये भी आपका किससे है, एक करंट अफेयर का ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसके तो आंसर भी लिखे ये देखिए अगर अगेन जो है 2024 में पेपर हुआ था तो 2023 का करंट अफेयर लगभग 1 साल पुराना, और उसमें भी आप देख सकते हैं जो अभी मैंने आपको सीबीएसई का लेटेस्ट पेपर 2025 हुआ उसमें 2024 का करंट अफेयर पूछा गया, 25 के 1 या 2 थे, ठीक है। ज्यादातर 1 साल पुराना करंट अफेयर आपसे पूछा था। ये भी करंट अफेयर का है, करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। आप देखिए ये एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उससे, तो ये भी अगेन करंट अफेयर से ही रिलेटेड माना जाएगा। बाकी इसमें एक टॉपिक अलग से बोला गया था कि एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका ये सेक्शन थोड़ा हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए अगेन जो करंट अफेयर है उसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया। अगेन देखिए यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें आपके जो इंडेक्स वाला जो सेक्शन है वहां से क्वेश्चन फ्रेमिंग की गई है, ठीक है। और ये आपका भारत के द्वारा जो परमाणु परीक्षण किया गया था स्माइलिंग बुद्धा उसके बारे में ये फैक्ट पूछा गया था आपका, ठीक है। वही बात करें कि संकल्प नामक जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा, तो ये भी आपका एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। वहीं ये भी अगेन करंट अफेयर ये मतलब स्कूल रिलेटेड जो एजुकेशन हुआ 95वें अकेडमी अवार्ड, ठीक है, इन्हें ऑस्कर अवार्ड्स भी बोलते हैं हम, उसमें आपको देखिए 2023 वाला पूछा गया, यानी कि ये भी अगेन करंट अफेयर से, वो भी अवार्ड्स की कैटेगरी में। अवार्ड्स और स्पोर्ट्स वाले भर भर के मिलेंगे। देखिए अवार्ड्स वाला जो क्वेश्चन है वो भी करंट अफेयर से फिर से हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की ओफेलिया और एक पक नामक उपग्रह जिनका नाम विलियम शेक्सपियर की कृतियों में किरदारों के नाम पर, ये भी एक करंट अफेयर है। और इसमें एक ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है वहां से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया। 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, ये डे वाला जो क्वेश्चन है करंट अफेयर में वहां से ये रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा गया। ये आपका एजुकेशन वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका स्टैटिक जीके होता है, स्टैटिक जीके में आर्ट एंड कल्चर वाला जो सेक्शन है वहां से एक क्वेश्चन की फ्रेमिंग यहाँ पर की गई है, ठीक है। चलिए अगला देखिए ये साइंस से रिलेटेड है, फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। घर्षण की बात यहाँ पर की जा रही है, फिजिक्स का जो क्वेश्चन है। अब देखिए शीतोष्ण वनस्पति, एक सेम क्वेश्चन जो ये वनस्पति वाला था, मतलब जो जलवायु वाले पेड़ पौधे जो पाया था वो सेम आपका सीबीएसई फ्रेमिंग की गई थी, यानी कि जो आपके
ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है, ठीक है, वहां से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखिए 2023 में गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड फिर से एक करंट अफेयर, वो भी अवार्ड का बनता हुआ देखने को मिल रहा है हमें। अब देखिए ये भी करंट अफेयर वाला है, जो कि इंडेक्स से सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें इंडेक्स के ऊपर बात हमारी की गई है। चलिए अब ये अगेन साइंस का हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, चलिए अब इसमें फिर से साइंस का क्वेश्चन हमें देखने को मिला हुआ है, और ये आपका जो स्टैटिक जीके वाला पार्ट है, वहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिला है। भारत का मैनचेस्टर, किस शहर को पहले भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। ठीक है, ये देखिए फिर से करंट अफेयर से स्पोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमें देखने को मिला हुआ है। ओके, चलिए अब देखिए ये आपको जो स्टेट होते हैं उनकी फॉर्मेशन कब हुई थी, तो स्टैटिक जीके वाला जो पार्ट है, स्टेट जीके वाला, वो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। अब केवल संविधान से ये एक क्वेश्चन पूछा गया, यानी कि पॉलिटी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है। हिस्ट्री हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। अब देखिए ये भी आपका जो पॉलिटी वाला सेक्शन है और हिस्ट्री वाला, दोनों को मिक्सअप बना के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला जो है वो नदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि ज्योग्राफी का था, वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, और इसके बाद बात करें कि शांति और न्याय का शहर के रूप में जाना जाता है द हेग को। ये भी बेसिकली आप स्टैटिक जीके में ले सकते हैं, या फिर जो आपके ज्योग्राफी वाले सेक्शन है वहां पर उसको ले सकते हैं आप। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान तो वर्ल्ड जो हिस्ट्री है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। और 70वां जो क्वेश्चन है वो सूचना का अधिकार, आरटीआई से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर जो है ये इंफॉर्मेशन की गई। तो आप इसमें भी मोस्टली देखने को मिलेंगे ना, तो आपने, मैंने आपको पूरा बताया कि पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन मैक्सिमम, मतलब 1 से 2 ही आने जाते हैं। तो हिस्ट्री से भी सेम ही हमें जो देखने को मिला है 2 से 4 क्वेश्चन, और ये आपको वर्ल्ड का मिक्स करके यहाँ पर पूछा जा रहा है, केवल इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का मिक्स करके पूछा जा रहा है। इकोनॉमी हमें कहीं भी देखने को नहीं मिली, ना तो आपके सीबीएसई में और ना ही आपके ईएमआर वाले सेक्शन में। ठीक है, वहीं बात करें आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी अच्छी खासी पूछी गई है, मतलब हर उसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके जो चाहे आपका इंडिया हो चाहे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद बात करें साइंस से भी यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन उसमें आपको देखने को मिले। बात करें जो करंट अफेयर, उससे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन हमें देखने को मिले, और उसमें भी जो मेनली जो 2 से 3 जो हमारे टॉपिक्स हैं उनसे देखने को मिल रहा है। इंडेक्सेशन से कि किस देश की क्या रैंक है, इस तरीके से है ना, या स्टेट में किसकी क्या रैंक है वो, और आपके अवार्ड्स से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपका अगर बात करें स्पोर्ट्स से रिलेटेड भर भर के जो क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर सेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो। ठीक है, और वर्ल्ड में फर्स्ट है या इंडिया में जो फर्स्ट है उससे रिलेटेड भी यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये पूरा जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आपका, जो मैंने आपको दोनों आपके जो पेपर का जो एक अनुमान, मतलब जो पूरा सॉल्यूशन, मतलब एक कह दें कि दोनों का जो ऑपरेशन करके मैंने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस की फ्रेमिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए इसका स्क्रीनशॉट ले, इसी तरीके से आपको जो है आपकी जो स्टडी करनी है कि किस किस, जब ऑफलाइन पेपर बनता है, ठीक है, जब ऑफलाइन पेपर बनता है तो किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि रीजनिंग और मैथ्स का क्या यहाँ पर जो एक चीजें रहती है। ठीक है, बात कर लेते हैं कि अगर हम बात करें सीबीएसई वाले जो पेपर हुआ था अभी लेटेस्ट, उसमें मैथ्स रीजनिंग का मतलब मैथ्स तो ना के बराबर ही था, रीजनिंग पूछी गई थी। इसमें पूरा आपका ईएमआरएस वाला जो है, ये डिट्टो जो पेपर है आपका, जो आपका एनबीएस का जो पेपर है उससे डिट्टो पेपर है। ठीक है, ईएमआरएस इक्वल टू एनबीएस। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपका ये एक सेटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, उससे 2 से 3 क्वेश्चन उसकी फ्रेम की गई है। ठीक है, इसके बाद जो आपके जो कथन निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन होते हैं वहां से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला हुआ है। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेम की है मैं एक्चुअली वो बताना आपको वाला हूँ। ठीक है, ये भी आपका एक जो ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला क्वेश्चन हो गया, ये आपका जो है चाइनीज कोडिंग वाला जो क्वेश्चन आता है वो हो गया। इसके बाद बात करें कि यहाँ से जो वही ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला जो आपका क्वेश्चन है वो हो गया एक। ठीक है, इसके बाद बात करें ये कौन सा है, तो ये भी आपका कथन एंड डिस्कस वाला जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया। ये आपका जो है पजल वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ना। और ये आपका इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये अगेन आपका जो सेटिंग अरेंजमेंट है वो, और ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका जो वेन डायग्राम होता है उसमें से जो बताते हैं कि इसमें से कौन सा दोनों में है, कौन सा तीनों में है, इस तरीके वाला जो क्वेश्चन है वेन डायग्राम वाला बेसिकली वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर कोडेड जो ब्लड रिलेशन है वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर डायरेक्शन भी जो है अच्छा खासा पूछा गया है स्टेटमेंट वाला, और ये आपका फिर से एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। और ये भी आपका जो एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, जो सूर्य वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये भी आपका जो आपका अल्फाबेटिकली जो ऑर्डर होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपका जो वेन डायग्राम होता है उससे रिलेटेड है, जो सिलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो किस तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन फ्रेम किए, तो आपको जो तैयार रहना है बेसिकली, अगर किसी ने सेटिंग अरेंजमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं देखे तो वो देख लेना, पजल वाले जो क्वेश्चन है वो देख लेना, और इन इक्वालिटी वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इन इक्वालिटी वाला, अरे यार
इनइक्वालिटी वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख लेना। इनइक्वालिटी सेटिंग अरेंजमेंट पजल वाले जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर पूछा है। कोडेड ब्लड रिलेशन अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो कोडेड ब्लड रिलेशन एक बार को पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन और बाकी आपको जो कथन एंड निष्कर्ष वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर हाईलाइट थोड़ा सा किया गया है। अगर मैं इसको ही कंपेरिजन करूँ कि आपका जो सीबीएसई ने वो रीजनिंग में क्या पूछा है, ठीक है। मैंने आपको ये वाला तो बता दिया, अब मैं बात कर लेता हूँ कि रीजनिंग में जो सीबीएसई है उसने क्या आपसे पूछा हुआ है, ठीक। चलिए देखिए, सेम आपको देखने को मिलेगा जो बताया था मैंने। ये आपका वही नंबर सीरीज वाला है, अलग अलग तरीके से यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा कोडिंग रिकॉर्डिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये लेमिनेट्स के पहले से कौन से कितने वो बनते हैं वो है, ये नंबर सीरीज वाला, मिसिंग सीरीज वाला, ठीक है, लुप्त संख्या वाला जो होता है। और यहाँ पर देखिए अगेन मैंने बताया आपको कि जो ऑर्डर एंड रैंकिंग, ठीक है, उसमें एक ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला जुड़ लेना। ये वाला आपका बेसिकली सेटिंग अरेंजमेंट वाला, ठीक है। ये नीचे वाला जो है ये ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला है। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग, सेटिंग अरेंजमेंट, पजल, आपका इनइक्वालिटी, इनसे जो रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। ये आपका जो बेसिकली कौन सा इनमें से संबंधित है वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। चलिए ये देखिए घड़ी वाला जो क्वेश्चन है तो क्लॉक भी आपको करके जाना है, ठीक है। ये आपका सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका जो पजल होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ये आपका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वहां से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका जो सीरीज है उसमें कौन सा किससे रिलेटेड है वो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए ये ब्लड रिलेशन हो जाएगा आपका। और यहाँ पर तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये ऑर्डर वाला एक क्वेश्चन होता है जिसमें मीनिंगफुल ऑर्डर आपको बनाना होता है, ठीक है। ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और ये आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये कोडेड ब्लड रिलेशन देखिए अगेन आपको रिपीट देखने को मिला है, यानी कि सेम पैटर्न ऑलमोस्ट लगभग लगभग आप देखेंगे तो 80% से लेकर 90% तक जो है आपको सिमिलरिटी देखने को मिलेगी। जितने भी जो ऑफलाइन जो पेपर हुआ रिसेंटली जेएसए के 2 पेपर, उसमें सिमिलरिटी आपको 80 to 90% आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें, देखिए ये कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन आ गया इसका। और ये आपका, ठीक है, नीचे देख लेते हैं, ये आपका जो मिसिंग सीरीज है वहां से आ गया। और ये स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए तो ये देख सकते हैं आप लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर जो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिली है, किसमें, आपका रीजनिंग में भी और आपका जीके में भी। तो मैंने बता दिया कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो लास्ट टाइम उनका रिवीजन आप जरूर करके जाइएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ्स की बात करें तो किस तरीके का पेपर आपका फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है। सीबीएसई में ना के बराबर पूछेगा, ये पूछे नहीं गया मेरे ख्याल से, तो ठीक है, पूरा रीजनिंग उन्होंने डाल दिया वहां पर। बात कर लेते हैं कि जो आपका ईएमआरएस का पेपर होता है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन ट्रेनिंग की, तो आपको सामने दिख रहा होगा, मतलब वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन है बेसिकली। ज्यादातर उनमें सिंपली जो है क्वेश्चन को रखा गया, क्योंकि जब ऑनलाइन पेपर होते हैं तो थोड़ा ट्रिकी करते हैं, ऑफलाइन में उन्होंने ज्यादा छिड़कानी नहीं की है, ठीक है। और कौन कौन से टॉपिक है, तो टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, आपका ये जो एवरेज रेशियो वाला जो क्वेश्चन है वो हो गया, ठीक है। ये आपका एवरेज वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बेसिकली मैंने ये पेपर मैंने पूरा पेपर जो है सॉल्व करा के रखा हुआ है आपको चैनल पर, तो जाके एक बार आप वॉच आउट उसे कर सकते हैं। ये भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। टॉपिक्स आप देख लीजिएगा जो मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपका परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपका जो रिमाइंडर थ्योरम वाला क्वेश्चन है वो है। ये आपका जो भिन्न वाला हो, फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो है। बेसिकली जो सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक है वहां आ जाता है। चलिए इसके बाद बात करें कि जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये आप देखिए डीआई, जैसे आपका जो रीजनिंग था वहां पर पजल, सेटिंग एंड अरेंजमेंट पूछा गया था, ऑर्डर एंड रैंकिंग ज्यादा पूछा गया, इनइक्वालिटी नहीं आ गया, तो इसमें डीआई पूछे जाने की संभावना बिल्कुल है, 100% संभावना डीआई पूछे जाने की। तो जिसको भी डीआई नहीं आता एक बार मोटा मोटा जो डीआई है वो देख के चले जाना। अगर ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा के रखा हुआ है चैनल पर, अगर जिसको देखना है तो ये हमारे इसका सॉल्यूशन मेरे चैनल पर मिल जाएगा, ये हमारे इसकी प्लेलिस्ट में आ जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका जो साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ये आपका जो एज वाला है रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ये आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जो बोर्ड वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वैलिड जो परसेंटेज में वैलिड वोट एंड नॉन वैलिड वाला जो होता है वो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाला फिर से एज से रिलेटेड हो गया, एवरेज एज वाला। और ये आपका डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। अगेन देखिए फिर से एक डीआई आपको देखने को मिला, ये पाई चार्ट है, ठीक है। ऊपर आपको टेबल टेबल था और नीचे पाई चार्ट है। चलिए तो डीआई से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए। ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, अगेन सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये आपका रेशियो से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो मोटा मोटा आप देख सकते हैं कि सभी टॉपिक्स को यहाँ पर टच किया गया। कौन कौन से टॉपिक मैंने बता दिए, एक बार नोट कर लेना, ठीक है। और जो मेनली जो ध्यान देना वो डीआई पर देना। अगर 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं तो बहुत बड़ा आपको गैप मिल सकता है आपके सिलेक्शन के लिए, ठीक है। चलिए जनरल अवेयरनेस का मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से जो है यहाँ पर क्वेश्चंस की जो फ्रेमिंग है वो की जा रही है सीबीएसई के द्वारा, ठीक है। तो आपको किन चीजों पर ध्यान देना है, किन पर नहीं, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बात कर लेते हैं इंग्लिश में, ठीक है। देखिए अगर हम सीबीएसई की बात करें तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों थे, बट हिंदी में मात्र जो है यहाँ पर देखिए कितने 5 क्वेश्चन पूछे गए हिंदी में, ठीक है। वो भी सिंपली है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है, थाली में मिठाई है तो बहुवचन वगैरह हो गया, है ना, पर्यायवाची शब्द हो गया, कौन सा जोड़ा उचित नहीं है, और ये विकल्प का विलोम शब्द पूछा गया था, ठीक है। बस, और ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में इन्होंने डाल दिए थे।
ठीक है। इंग्लिश में इन्होंने बोला था कि जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होते हैं वहां से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाला जो टॉपिक था वहां से आगे थे, तो जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वाले जो क्वेश्चन है वो आप अच्छे से जो है करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा है कि हुर्रे जो वर्ड है बेसिकली ये क्या है। ठीक है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है, एडजेक्टिव है, नाउन है। स्विमिंग यहाँ पर क्या है। ठीक है, इनटू यहाँ पर किस चीज का जो है बोध करा रहा है आपको, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि आपको जो जितने भी जो टॉपिक है ये सारे आने चाहिए। कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, नाउन, नाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, ये जितने भी टॉपिक आपको आने चाहिए इनसे रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है। और एक क्वेश्चन ये एक और होता है आर्टिकल वाला, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफर द गिवन सेंटेंस एज पर द डायरेक्शन। ठीक है, रिमूव टू, इसमें से टू को हमें रिमूव करना है, तो कंडीशनल जो सेंटेंस है यहाँ पर वो भी आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, तो ये इस चीज को देना, चेंज इनटू एन असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, ये भी देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, फ्रेम की गई। और यहाँ से देखिए जो नरेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले, उससे भी रिलेटेड यहाँ से 2 क्वेश्चन आपकी फ्रेमिंग की गई है। ठीक है, तो ये इंग्लिश वाला था। आपके आगे देखिए कि बोला करेक्ट स्पेलिंग कौन सी, तो मिस स्पेल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया आपसे। यहाँ पर बोला कि चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क कौन सा लगेगा। ठीक है, स्पीकर के आगे इन द फॉलोइंग में स्पीकर और डैश में यहाँ पर जो व्हाट एन एलोक्वेंट स्पीकर, यहाँ पर किस चीज का जो है आपका जो पंक्चुएशन मार्क वो आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, यानी कि जो डेट्रीमेंटल लिखा हुआ है इसका करेक्ट मीनिंग देख के बताना है आपको। ठीक है, कि इसका मतलब बेसिकली सिनोनिम्स आपसे पूछे गए, एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये देखिए 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे गए हैं। फिर आपसे वो लगे कि जो गिवन मैटर है उसमें आपको फिल इन दी ब्लैंक जो है वो फिल करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए आपको ये आर्टिकल्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें करेक्ट मीनिंग बताना अंडरलाइन एक्सप्रेशन का, कि फ्यू परसेंट का जो करेक्ट मीनिंग होता है वो क्या होता है। ओके, चलिए इसके बाद पूछा गया अंडरलाइन इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन पूछा, ही इज रेडी टू डिस्पोज ऑफ हिज हाउस एट द अर्लीस्ट। ठीक है, तो डिस्पोज ऑफ की बात की जा रही है। ओके, चलिए तो इसके बाद बात करें कि ये मेड अ मार्क, ये भी आपका क्या है इडियम्स एंड फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके बाद बात करें कि वर्ड करेक्ट वर्ड एक्सप्रेशन इन द गिवन ब्लैंक, तो करेक्ट वर्ड आपको बोल के बताना है। ये बेसिकली टेंस वाला जो क्वेश्चन है वहां से। ठीक है, और ये देखिए इस तरीके से जो क्वेश्चन आपके फ्रेम की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंग्लिश के क्वेश्चंस की फ्रेम किया था। उसमें आपको पैसेज देखने को मिला था। वहीं अगर ईएमआरएस वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक पैसेज यहाँ पर देखने को मिल जाता कि किस तरीके से पैसेज आपको पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड किस तरीके से क्वेश्चन, इसी मैंने पूरा पेपर सोल्व करा रखा है। ठीक है, तो जाके एक बार आप चेकआउट जो है इसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद ये हो गया आपका, ये आपके क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड 71 टू 75। ठीक है, 75 के आगे देखिए 76 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ विच कंटेंस एरर। तो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका अपोजिट यानी कि एंटोनिम बताना है मॉडेस्टी का क्या होता है। और यहाँ से मीनिंगफुल एक सेंटेंस जो होता है बेसिकली इसे हम कहते हैं कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट के, ठीक है, या ऑर्डर जो वाला होता है वो वाला कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पैराजम्बल वाला भी होता है इसको। और इडियम्स एंड फ्रेजेस से भी यहाँ पर इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर जो सिनोनिम्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस यहाँ भी पूछा गया। ठीक है, तो इस चीज को बेहद ध्यान रखिए, एक्टिव पैसिव आपको पढ़ के ही जाना है। वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, इसमें भी आपका वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप मोस्टली सिमिलर हमें चीजें आपको देखने को मिल रही है। इसमें बस पैसेज बढ़ गया, वहां पैसेज नहीं था, बाकी ऑलमोस्ट जो चीजें हैं वो लगभग सिमिलर आपको देखने को मिली है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं इसके हिंदी की, तो इसमें हिंदी बराबर पूछा गया था, जिसमें एक पैसेज पूछा गया है। ठीक है, 86 से 89 तक 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद ये आपका वर्बट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक शब्द में एक वाक्य में मतलब बताना था आपको कौन सा एक शब्द, एक मतलब वाक्य के लिए एक शब्द वाला। सड़क नाम मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर संधि वाला जो कि संधि होती है वहां से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, ये संधि वगैरह मैंने सब आपको पढ़ा रखी है, तो ये आपको मिलेगी या तो ईएमआरएस वाली प्लेलिस्ट में, केवीएस वाली प्लेलिस्ट में मेरे हिंदी के सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अलंकार भी मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, अशुद्ध शुद्ध वाक्य कौन से हैं, वर्तनी शुद्ध अशुद्ध कौन सी होती है। ठीक है, लोकोक्ति वाला समाज से रिलेटेड है, संधि वाले विलोम शब्द से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये था आपका हिंदी का सेक्शन। चलिए अब बात कर लेते हैं जो आपका मेन सब्जेक्ट है, दैट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर से जो है रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेमिंग की यहाँ पर की गई थी। तो कंप्यूटर की मैं बात करूं, देखिए कंप्यूटर में इन्होंने बेसिकली हम कह दें कि जो टेक्निकल वाला जो पोर्शन है ना, टेक्निकल वाला पोर्शन वो यहाँ पर थोड़ा सा हमें कम देखने को मिला है। क्यों, क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि ऑफलाइन पेपर में आप टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज नहीं कर पाते हैं, जैसे आपके एक्सेल वगैरह की जो आपके
जैसे कि अगर लास्ट ईयर जो पेपर होता तो एक्सेल में जो वर्कशीट वगैरह यहाँ पर बना के दी थी उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर नहीं होता है ज्यादातर चांसेस में। हो सकता है एक से दो क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है, बाकी जो उसमें वर्ड वगैरह बताए थे कि इस तरीके से हाईलाइट वर्ड है इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलते हैं इसमें ज्यादातर केसेस में, पर हो सकता है एमबीएस के केस में देखने को मिल जाए, तो उसके लिए भी आप रेडी रहना, बट ज्यादातर क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेंगे। हमें एमएस जो आपका एमएस ऑफिस वाला जो सेक्शन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने ही करने, क्योंकि यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन जो है सीबीएसई के द्वारा पूछे गए थे, ठीक है। और ये आपकी चीज थी कि यहाँ पर देखिए ये पहला ही क्वेश्चन आपका एमएस जो ऑफिस था वहां से पूछा गया था, ठीक है। फिर आपके जो लेटेस्ट में जो आपके उपकरण डिवाइसेस चल रहे हैं, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके आसपास जो भी टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपके जो जितने भी शॉर्टकट कीज होते हैं ज्यादातर इसमें छोटे छोटे शॉर्टकट कीज में पूछे जाते हैं, हाई लेवल के जो कोई चीजें नहीं होती, वो जब ऑनलाइन पेपर होता है वहां पर आपकी हाई लेवल की चीजें पूछी जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें जितने भी जो ड्राइव्स हैं, है ना, ऑनलाइन ड्राइव्स हैं, जो क्लाउड स्टोरेज है, उनके बारे में आपको एक पता होना चाहिए। जितने भी एमबी जो मेमोरी वाला जो आपका टॉपिक है उसको ढंग से याद होना चाहिए। जितने भी वेब ब्राउजर है आपको पूरे रटे होने चाहिए, ऑलरेडी मैं सब करा चुका हूँ, मैं अभी इसको दोबारा से करा दूंगा आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद फुल फॉर्म से रिलेटेड आपके जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो चाहिए, क्लाउड आधारित, मैंने बोला ना क्लाउड स्टोरेज वगैरह जितने भी है। अब ये सब क्या है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो वीडियो कॉलिंग एप्स होते हैं वो लेटेस्ट है, तो लेटेस्ट जो आपके आसपास जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसके बारे में आपको इन चीजों का विशेषकर ध्यान रखिए। आपके फोन में क्या है, फोन में कौन सा एंड्रॉइड चलता है, सैमसंग का कौन सा एंड्रॉइड है, गूगल का कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है, ये सारा कुछ आपको याद होना चाहिए। सर्च इंजन कितने होते हैं, कौन कौन से नाम है उनके, ठीक है। और ये आपके कंप्यूटर में कौन कौन से स्विच होते हैं, लैन वैन मैन, ये सब क्या होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 10 क्वेश्चन थे। एमआरएस के केस में हम देखेंगे तो एमआरएस के केस में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो एमएस वर्ड कह लो या पावर पॉइंट या एक्सेल तीनों में ही यूज होता है फॉर्मेट पेंटर नाम से, तो ये आपका कह सकते हैं कि वहीं से क्वेश्चन उठ के आया, ठीक है। अब देखिए तनुजी सेन एक नया स्मार्टफोन लेने की योजना बना रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली, ये आपके आसपास चल रही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो आपके आसपास जो चीजें हो रही है। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या है, फोन को यूज कर रहे हैं, नया फोन आया, कौन सा एंड्रॉइड सिस्टम चल रहा है वर्तमान में, उसमें क्या फंक्शन है, किस तरीके से सारी चीजें होती है, क्रॉपिंग फंक्शन क्या होता है, ठीक है, एआई क्या है, इस तरीके से सारी चीजें आपको करना पड़ेगी। और फुल फॉर्म वाला रिलेटेड एक क्वेश्चन मतलब बनता ही बनता है फुल फॉर्म वगैरह, ठीक है। अब देखिए अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने टेलीग्राम पर बताया था कि जो फाइल एक्सटेंशन होते हैं वो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने डाला था तो आप लोग ऐसे पूछ रहे थे कि मतलब क्या ही मैंने मतलब कोई दूसरे ग्रह की जो है नॉलेज आपसे पूछ रखी हो। बच्चे कह रहे थे सर इस पे लिंक पे क्लिक करें, सर्च करना ही क्यों है इसको, मतलब हम क्यों सर्च कर, अभी भाई मैं उसमें लिख रहा हूँ कि फाइल एक्सटेंशन है बेसिकली, मैंने बता रखा है वीडियो में, एक बार सर्च करके देख लो, नहीं यार और कोई हैकर तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है किसी तरीके, ऐसी तो बातें करते हो आप फिर यार, बताओ। हम्म? ऐसी बातें करोगे तो फिर कैसे चलेगा भैया जी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड, ठीक है, मैंने यहीं पर आपको बता रखा था, ठीक है, बताता हूँ। देखिए मैंने अभी कल या परसों ही डाले हैं जो कि फॉर्मेट होते हैं आपके, ठीक है। फोन में से बेसिकली मैंने उसको स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजा था जिससे आपको इजीली जो है सारी चीजें समझ में। ये देखिए ये मैंने बताया था, अब ये डॉट एम पी फोर यानी कि वीडियो फाइल एक्सटेंशन है, डॉट एम ओ बी वीडियो फाइल एक्सटेंशन है, एच ई आई सी करके ये एक आपका इमेज फाइल एक्सटेंशन है, ठीक है, इमेज फाइल एक्सटेंशन। तो इसी से रिलेटेड आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। मैंने एम पी फोर बताया, एम ओ वी बताया, एक डॉट ए बी आई वी होता है, ऑडियो वीडियो इंटरवील्ड कर इंटर लीव्ड या इंटरवील्ड करके होता है, डॉट पीडीएफ ये डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो मैंने यही चीज आपको बताई थी कि एक्सटेंशन बेसिकली क्या होता है, ऑलरेडी मैंने एक्सटेंशन से रिलेटेड वीडियो करा रखा, उसमें इतने एक्सटेंशन कराया ना कि आपको मिलेंगे ही नहीं भाई ढूंढने से, ठीक है। तो एक बार देख लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम भर भर के पूछे जाता है, क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी जो है केवीएससी के 140 क्वेश्चन कराए थे, वो वीडियो अगर जिसने नहीं देखा भाई, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन ना मिले ना, गारंटी दे रहा हूँ भाई उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके। केवीएस के 140 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, जाके चैनल पर देख लो यार, लो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कहाँ है वो वीडियो, ठीक है। आप क्यों देर कर रहे हैं, वो एक बार वीडियो देख लो, बहुत शानदार वीडियो भाई, जो कि सीबीएसई के द्वारा ही पेपर जो है सेट किया गया था, वो पेपर मैंने आपको वहां पर कराने की कोशिश की, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाएंगे, ठीक है, प्ले लिस्ट में आप जैसे जाएंगे तो एनबीएस के नाम से ही देख सकते हैं, 24 के नाम से प्ले लिस्ट, फुल प्ले लिस्ट पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर प्ले लिस्ट ओपन हो रही है, ठीक है, ये प्ले लिस्ट ओपन हुई। अब यहाँ पर नीचे की साइड जाएंगे, देखिए यहाँ पर ये देखिए 140 प्रश्न करके ये आपका दिख रहा होगा, ठीक है। मैं आपको इसको नॉर्मल जो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, इसलिए बीच बीच में थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ, ओके। चलिए देखिए यहाँ पर ऊपर ही आप वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे ना तो भी आपको ये 140 प्रश्न वाला मिल जाएगा, ठीक है। 13
1000 से ज्यादा लोग देख चुके हैं, आप भी देख लीजिए, 1.5 घंटे का वीडियो है जिसमें मैंने 5 सेट कराया पूरे, जो केवीएस के द्वारा पूछे गए थे। ठीक है, तो दिखा देता हूँ किस तरीके से उसमें सारी चीजें रही है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेमिंग की गई थी सीबीएसई के द्वारा, सारा कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा ऑलरेडी आपको पूरे जो पेपर है वो करा रखे हैं, जिसने नहीं देखा वो जाके देख लेगा। दोस्तों स्वागत है आपका आपके पेज चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है यहाँ पर, मैं इसलिए लाइव आपकी वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कौन सी टीम है बताइए। देखिए लो ऐड आ गया। Book Uber Auto now with fares starting from just ₹49. Uber, let's go. देखो ये हमने स्किप कर दिया। ठीक है, तो ये जो पहल थी ना दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकंड। इस पहल को नाम दिया गया था समर्थ। क्या नाम दिया गया था? समर्थ नाम दिया गया था इस पहल को। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों, इंटरनेट पर सामान और सेवाओं की खरीद की प्रक्रिया। यहाँ पर मैंने इसको बताया कि किस तरीके से जो क्वेश्चन की फ्रेम की गई है, किस तरीके से क्वेश्चन है यहाँ पर पूछे गए। पूरा मैंने यहाँ पर 140 जो क्वेश्न वो यहाँ पर बताए गए किस तरीके से क्वेश्चन एंटीवायरस कौन सा है। तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, एंटीवायरस है ना, डायरेक्टली आपको 5 से 10 क्वेश्चन एग्जाम देखने उसमें दिखाता हूँ। देखो ठीक है, एक बार जाके इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए तो ये हो गया आपका। ओके, केवीएस वाले में आपको बताया था ये कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, इससे रिलेटेड आईपी एड्रेस क्या होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। और ये पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया आपका। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि मैं ये कॉपी वाला, देखिए सेम जो कॉपी वाला यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सेम जो क्वेश्चन, और ये सेम क्वेश्चन भाई केवीएस में रिपीट किया गया। मतलब बिल्कुल लल्लू क्वेश्चन पूछ लेते हैं यार, ये लोग भी कुछ भी पूछते, बताओ कॉपी का कौन पूछता है आज के जमाने में कॉपी का फुल फॉर्म। ठीक है, ये देखो टीसीपी का पूर्ण रूप ऐसा पूछेगा, ये सेम क्वेश्चन भाई केवीएस में भर भर के पूछेगा, भर भर के। वो 140 जो क्वेश्चन करा ना उसमें भर भर के इमेज फाइल एक्सटेंशन आ गया, उसमें भी एक्सटेंशन बहुत सारे पूछे गए केवीएस में। ठीक है, देखिए ये डॉट वेब क्या है, ऑडियो फॉर्मेट है। बाकी के टिप्स देखिए, टैग इमेज जो फाइल फॉर्मेट है वो है। ठीक है, टैग इमेज, जेपीजी जॉइंट फोटोग्राफिक, ठीक है, ग्रुप। और ये आपका पीएनजी पोर्टल पोर्ट्रेट नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, पोर्ट्रेट नेटवर्क ग्राफिक्स। ओके, चलिए अब देखिए ये वाला ये सेम कंप्यूटर भाई केवीएस में भर भर के पूछेंगे स्विच से रिलेटेड। ठीक है, एचडीएमआई जो हाई क्वालिटी वीडियो करता है वो कौन सा होता है, पोर्ट है ना। ये देखिए फिर से आरडीएमएस, जिससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो जो आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उससे केवीएस में जो 140 क्वेश्चन करा 2 से 3 क्वेश्चन मिले उसमें, सेम क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया इसमें। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, एचटीटीपीएस में ये देखो एस वाला, देखो ये देखो भाई, आओ भाई इतने मतलब ये लोग है ना कि इनको इसके अलावा कुछ चीज दिखती नहीं है। देख लो रिपीट क्वेश्चन रख रहे हैं, पूरे 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट रख दिए लोगों ने, बताओ क्या ही बोलेंगे। ये साइबर क्राइम से रिलेटेड है, एमएस एक्सेल में क्या नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से अब देखिए पावर पॉइंट का एक्सटेंशन में पूछ लिया, पावर पॉइंट का एक्सटेंशन कौन सा होता है। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन एक्सेल का कौन सा होता है, ये सारे एक्सटेंशन में ऑलरेडी कर रखे हैं। वो 140 क्वेश्चन में ये क्वेश्चन इतने रिपीट हुआ, इतने रिपीट देख लेना आप जाके एक बार, वही क्वेश्चन उठा उठा के इन्होंने पटके यहाँ पर, कोई क्वेश्चन नहीं। मेरे एनवीएस के भी मैंने जो ऑल 3 शिफ्ट थी, ठीक है, जो 2029 वाली और 2 शिफ्ट 22 वाली वो भी करा रखी है, केवीएस की 5 शिफ्ट करा रखी है। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी करा रहा हूँ, अगर जिसने वीडियो नहीं देखे हैं जाके एक बार देख लेना। ठीक है, मैं इनको अपने जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर भी डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल पर जाके आप इन वीडियोस को देख लेना। टेलीग्राम का नाम आपको मालूम होगा, अभी मैंने बताया था द एग्जाम हेल्पर। ठीक है, जिसने ज्वाइन नहीं किया कर लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये नाम है, देखो 16,000 से ज्यादा कैंडिडेट जुड़े हैं द एग्जाम पर, इस तरीके के लोगों द एग्जाम पर। ठीक है, जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बीपीएस का ये शायद क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है ना, बिट पर सेकंड। इसके बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम भाई रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड। ठीक है, ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं, ये से भाई कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ यार, कितना क्वेश्चन रिपीट हुआ भाई। ठीक है, इनपुट आउटपुट भर भर के रिपीट हुआ, सबसे बड़ी भर भर के भाई, भर भर के रिपीट हुआ, भर भर के। ये इस तरह के क्वेश्चन एमएस जो वर्ड वाले हो गए। ठीक है, ईमेल एड्रेस में कौन सा नहीं, भाई इतना भर भर के क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना केवीएस का, ये भर भर के। सीपीयू का पूर्ण क्या होता है, एचटीटीपी में फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन अच्छा था जिसमें स्टार टोपोलॉजी के बारे में पूछेंगे, तो जितने भी तरीके की टोपोलॉजी होती है आपको सारी मालूम होना चाहिए, बस रिंग स्टार मैश है ना, ये सारी आपको मालूम होना चाहिए टोपोलॉजी के बारे में। तो मैंने आपको दोनों पेपर का बता दिया कि सीबीएसई के जो पेपर है वो देख लेना, ईएमआरएस के जो पेपर है वो देख लेना, प्रीवियस ईयर के एनवीएस के पेपर देख लेना, और केवीएस के पेपर देख लेना प्रीवियस ईयर के। ठीक है, अब ये केवल इसमें से कौन सा पार्ट हटाएंगे आप, जीके वाला। जीके के क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, बहुत रेयर है कि क्वेश्चन रिपीट हो। जीके को मैंने आपको बता दी कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ना है, ऑफलाइन में कौन कौन से पढ़े जाते हैं, तो वो टॉपिक फॉलो कर लेना।
क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले। इसमें से रिपीट क्या होगा, इंग्लिश सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है, मैथ्स सेम क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग सेम टॉपिक सेम क्वेश्चन मिलेंगे आपका, इसके बाद हिंदी सेम टॉपिक सेम क्वेश्चन मिलेंगे। कंप्यूटर तो मिलना ही मिलना चाहिए भाई, कितना कंप्यूटर बनाएंगे, ऑफलाइन में ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाते ये लोग, ठीक है, ऑनलाइन होता है तब वहां की बात अलग होती है, ठीक है, ये चीजें। तो ये 5 सब्जेक्ट तो आपके प्रीवियस ईयर से पूरे डिट्टो आने वाले हैं। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है आप पूरे कर लेना, मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से जाके इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। जीके के लिए मैंने जो टॉपिक बताया ना उनको फॉलो करना, क्वेश्चंस को फॉलो मत करना। क्वेश्चन का आप एक आइडिया ले सकते हो किस किस तरीके से फ्रेमिंग हुई, जो कि ऑफलाइन वाले, केवल ऑफलाइन वाले, ठीक है, तो उस तरीके से आपको पढ़ लेना। अब आते हैं हम कि क्या सेफ स्कोर रह सकता है इसके बाद, जो मैंने आपको पूरी कहानी बताई किस तरीके से जो कहानी है वो चल रही है, उसके बाद कितना हमें स्कोर करना चाहिए सेफ, कितने अटेम्प्ट हमें क्वेश्चन करने चाहिए यहाँ पर 1 आउट ऑफ 130 क्वेश्चन है आपके, तो आउट ऑफ 130 में से कितने आपको अटेम्प्ट करने चाहिए एमबीएस जेएसए के जेएनवी कैडर के लिए, ठीक है। तो अगर आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कोट और कर दूं कि यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ, अगर सेम पेपर ईएमआरएस जैसा और सीबीएसई जैसा और लास्ट ईयर के केवीएस जैसा रहता है, ठीक है, तो उस केस में बता रहा हूँ अगर पेपर में कुछ अलग से चेंज जाते हैं, सिंपल पेपर आ जाता है काफी, या थोड़ा टफ पेपर आ जाता है, तो वहां पर ये सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मैं इस जो प्रीवियस ईयर का एग्जांपल लेके आपको आइडिया बता रहा हूँ कि कितना कुछ आपको इसको यहाँ पर रखना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अगर आप यूआर से बिलोंग करते हो, क्योंकि इस बार वैकेंसी थोड़ी सी कम है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूआर की बात करें तो यूआर वालों को यहाँ पर 105 प्लस अटेम्प्ट लेकर चलना है भाई, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन के लिए हो सकता है 100 प्लस पर आपका सिलेक्शन हो जाए, पर फाइनल में ना हो उसकी गारंटी नहीं, बट 105 अगर आप कर देते तो निश्चित हो जाइए आप, ठीक है। और ओबीसी वालों की बात करें तो 100 प्लस आपका रहेगा, वहीं ईडब्ल्यूएस सेम 100 प्लस रहने वाला है आपका, एससी वालों को 95 प्लस और एसटी वालों को 90 प्लस यहाँ पर लेकर चलना है, तभी आप इस बार इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो इतना स्कोर आपको लेकर चलना है, ठीक है। इसके लिए या देखिए, ठीक है, बात कर रहे थे, मैंने बोला नेगेटिव मार्किंग पर हम ध्यान देंगे, तो ध्यान रखना पेपर में आपको जो क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन्हें नहीं छूना है। आपको नेगेटिव जो अटेम्प्ट्स है ना, नेगेटिव जो अटेम्प्ट्स हैं वो नहीं करने हैं, ध्यान रख लेना, क्योंकि यही आपका जो है बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर पैदा करते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव अटेम्प्ट्स, जो क्वेश्चन नहीं आते वो नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है, ये आपका रहेगा सेफ स्कोर या सेफ अटेम्प्ट के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो अटेम्प्ट आपको करने हैं एग्जाम में वो ये रहेंगे। पेपर किस तरीके से आएगा वो मैंने पूरा बता दिया है, सीबीएसई लेने वाली है पेपर, ठीक है, और कहाँ से क्या कंटेंट मिलेगा मैंने वो भी बता दिया है, क्या क्या चीजें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, कौन से टॉपिक्स हैं जो लास्ट में आप कर सकते हैं, पूरा कुछ मैंने आपके लिए इस वीडियो के अंदर बता दिया है। उसके अलावा भी कोई आपका डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।